सभी प्रिय मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा सलाम। अजीजों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर में। खुदावन आपको बहुत आशीष दे कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर इस संदेश को सुन रहे हैं। तो आज का जो विषय अजीजों वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। जी हाँ, तो आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम खुदा के वचन में जाए। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमको और भी मोटिवेशन मिलता है और भी आसानी मिलती है कि हम खुदा के वचन आप तक पहुंचाए। खुदावन आपको बहुत आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू। अजीजों, आज का संदेश हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है और ये संदेश का जो विषय वो ये है, हम कैसे पता करें हम खुदा से दूर है, हम कैसे पता करें कि हम प्रभु से दूर हैं। जी हां, याद रखिए, यदि आप प्रार्थना करते समय यदि आपका मन नहीं लग रहा, यदि आपका दुआ करते समय यदि प्रभु से आपका मन नहीं लग पा रहा, तो यह चिन्ह है कि तुम प्रभु से दूर हो। जी हां, बाइबल पढ़ते समय यदि आपका मन प्रभु में नहीं लग पा रहा और वचन आपसे बात नहीं कर पा रहा, अंदर से फीलिंग नहीं हो रही, तो याद रखें कि तुम प्रभु से दूर हो। आप दुनिया की मोह माया के अंदर में दुनिया के कामों में व्यस्त है और यदि जब प्रभु के काम की बारी आती है और उसमें आपका मन नहीं लग रहा, तो याद रखना ये एक चिन्ह है कि तुम प्रभु से दूर हो। जी हां अजीजों, मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जो कि ये कहानी एक सत्य घटना पे आधारित है। जी हां, एक बार मध्य प्रदेश के अंदर में एक बहुत बड़ी सभा थी और वहां पर बड़े बड़े पास्टर लोग आए हुए थे, भविष्यवक्ता लोग आए थे। एक व्यक्ति एक भीड़ में से निकल कर आता है और वो पास्टर के पास जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता कि ये जो पासवान है ये भविष्यवक्ता है। और उस पास्टर से बोलता है कि पास्टर, मेरे पास एक सवाल है। तो पास्टर बोलते, बताइए क्या सवाल है। मेरा प्रार्थना करने में मन नहीं लगता। जी हाँ, उसने ये बोला, मेरा प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ते समय मेरा मन नहीं लगता, अलग अलग ख्याल आते हैं, अलग अलग बातें चिंताएं आती है, मेरा मन नहीं लगता चर्च जाने में। तो पास्टर उसकी शकल को देख के सोचे कि ना जाने इस बंदे ने कितने लोगों से ऐसे सवाल किए होंगे और सबने अपने अपने तरीके से इसको बताया होगा, और यदि मैं भी बताऊंगा तो ये भी इसके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। उस पास्टर भविष्यवक्ता ने उसको बोला, अपनी आंख बंद करिए, मैं आपके लिए 1 मिनट प्रार्थना करना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने प्रार्थना करी, पास्टर ने उस व्यक्ति के ऊपर प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के बाद बोला कि भाई, आपकी 10 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्या बोला कि 10 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये व्यक्ति और चिंतित में हो गया और परेशानी में हो गया कि मैं क्या करूं, अब क्या करूं। तुरंत वहां से भागा और जिंगे जिंगे गया, जिससे उसका झगड़ा हो रखा था सबसे उसने माफी मांगी, सबसे उसने गले लगे और रो रो के उसने माफी मांगी। और उसने अपना धन, आधा धन उसने पूरे गरीबों में बांट दिया। और वो तो जो प्रार्थना करने का उसका जो मन नहीं लग रहा था, अब वो दिन रात प्रार्थना करने में व्यतीत हो गया, व्यस्त हो गया। अब आराधना कर रहा है अपने कमरे में और प्रभु के गीत गा रहा है और उपवास प्रार्थना रख रहा है, यही बंदा। तो 15 दिन हो गए, वो व्यक्ति फिर आया पास्टर के पास और पास्टर से पूछा, पास्टर आपने बोला था कि मैं 10 दिन बाद इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगा। तो पास्टर ने बोला, आपने इन 10 दिन में क्या किया। उसने बताया कि मैंने जिससे मेरी झगड़े हो रखे थे मैंने उनसे माफी मांगी और मैंने अपना आधा धन गरीबों को बांट दिया और दिन रात में प्रभु से प्रार्थना ही कर रहा था। पास्टर ने बोला, यस, यही है। यदि आप जब तक नहीं सोचोगे कि हमारा अगला दिन आखिरी है, जब तक आप नहीं बन पाओगे प्रभु में स्ट्रॉन्ग। जी हां, हमको इस कहानी से अजीजों यही सीखने को मिलता है कि हम में मसीह लोगों को जिसके पास ये सवाल है कि मैं प्रभु के अंदर, प्रभु के साथ मेरा मन नहीं लग रहा, प्रभु के साथ मेरा रिश्ता नहीं जुड़ रहा, तो उसके लिए यही है कि उसको ये सोचना चाहिए कि अंतिम समय बहुत नजदीक है। जी हां अजीजों, यदि आप खुदा को भूल जाओगे इस अंतिम समय में, जिस प्रकार से हम अपने चारों ओर देख रहे हैं,
महामारियां, भूकंप, ये सब हम जब देख रहे हैं, जब आप पढ़ते हो मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय और जब आप उसकी 3री आयत को जब पढ़ते हैं, तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा है और आप में से बहुत से लोगों ने इस वचन को ना जाने कितने बार पढ़ा होगा और कितने पासवानों ने इस वचन को आप लोग को बताया होगा। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग का जो रिश्ता है प्रभु से बहुत क्लोज हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 3री आयत में यहाँ लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, कौन? प्रभु यीशु मसीह, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। चेले लोग प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, जो कि चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे और वो यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि तू हमें बता इस जगत का अंत कब होगा और तेरे आने का चिन्ह कब होगा। 4थी आयत पढ़ेंगे, यहां लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। जी हां अजीजों, आज बहुत से विदेशों में बहुत से मसीह लोग, झूठे मसीह लोग आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हम मसीह हैं। जी हां, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है कि वे चिन्ह नहीं दिखा सकते, वो चिन्ह चमत्कार जरूर दिखाएंगे। जी हां, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पहले ही अपने वचन में बोल दिया। और बहुतों को भरमा देंगे, क्या? और बहुतों को भरमाएंगे। मसीह में जो लोग हैं मजबूत, उनको वे लोग भरमा देंगे। ये चिन्ह होगा कि आप मसीह से दूर हैं। ये चिन्ह होगा कि आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों पे फिसल जाओगे। ये चिन्ह होगा कि आप प्रभु से दूर हो। जी हां, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। इस देश में लड़ाइयां हो रही है, देश देश पे लड़ रहा है। ये चिन्ह है, ये चिन्ह है प्रभु के आने का, और ये चिन्ह है कि हम मसीह से दूर हैं। जी हां, ये बातें इसलिए है मेरे अजीजों, ये भविष्यवाणी जो है वो इसलिए है कि हम अपने रिश्ते को खुदावन प्रभु यीशु मसीह के साथ और जोड़ ले और नजदीक में लेके आए। जी हां, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, इन सब का होना अवश्य है। मैं आशा करता हूं कि आप इन वचनों को बहुत बार आपने इसको पढ़ा, जैसे कि हम जानते कि हमने बहुत बार इन वचनों को पढ़ा और बहुत से लोगों को हमने बताया। ये चिन्ह है कि हम प्रभु से दूर हैं। जी हां मेरे अजीजों, मैं आपको बता दूं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हो और आप उनके वचनों पे चलते हो, तो आपके लिए हर एक बात बहुत आसानी हो सकती है। जी हां, खुदावन आपको बहुत आशीष दे और मैं आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा संदेश आपको समझ में आ गया होगा। गॉड ब्लेस यू।